हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सोच। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। करुणा, मैं सोच रहा था कि इस बार माँ के जन्मदिन पर कोई अच्छा सा तोहफा दूँ। क्यों ना माँ के लिए एक सोने की चैन ले आएं। राजेश ने अपनी मन की बात अपनी पत्नी से कही। पति की बात पर करुणा का माथा ठनक गया। अरे माँ को क्या ज़रूरत है अब सोने की चैन की? वैसे भी कौन सा वो कहीं आती जाती हैं। करुणा तो क्या हो गया, अब उनका बेटा इतना कमाने लगा है तो उनका भी तो हक बनता है ना। फिर घर की चीज़ घर में ही तो रहेगी, बस माँ को खुशी होगी। राजेश बोला, हाँ हाँ, कमाते हो तो सब कुछ उन पर ही लुटा दो। कभी मेरे बारे में भी सोचा है? कितने दिनों से मेरा मन था कि एक रानी हार मैं खरीदूंगी, लेकिन बीवी के बारे में कुछ नहीं सोचते। तुम माँ को सोने की चैन दो और माँ ने कहीं वो तुम्हारी बहन को पकड़ा दी तो मैं भी कह देती हूँ, माँ की चैन तभी आएगी जब पहले मेरा रानी हार आएगा। करुणा अपनी बात पर अब अड़ गई थी। काफ़ी देर तक उनके बीच बहस हुई। बात करुणा की सास के कानों में पड़ी तो घर की शांति के लिए उन्होंने खुद अपने बेटे राजेश को मना कर दिया कि मुझे चैन नहीं चाहिए। राजेश का मन भी खिन्न हो गया था। उसकी माँ ने उसे बहुत अभाव में पाला पोसा था। अपनी हर इच्छा को बेटे की ज़रूरत और पढ़ाई लिखाई पर कुर्बान करके उसे इस लायक बनाया था कि आज वो एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था और अच्छा खासा अभी वो कमा रहा था। लेकिन शादी के बाद करुणा अपने पति की कमाई पर अपना ही एकाधिकार मानती थी। राजेश अपनी माँ और बहन के लिए कुछ करना चाहता तो करुणा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। करुणा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसका भाई भी नौकरी करता था। उसने अपनी पसंद की एक लड़की रिद्धि से शादी करने की इच्छा जाहिर की तो उसकी माँ रीता जी ने खुशी खुशी सहमति दे दी। लेकिन करुणा इस बात से हमेशा चिड़ी रहती थी कि उसे किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन अब क्या कर सकती थी, वो अपनी भाभी से हमेशा खिंची खिंची रहती थी। रिद्धि अपना बुटीक चलाती थी। सुबह का काम निपटा कर वो बुटीक चली जाती, फिर शाम को वो जल्दी घर आ जाती थी। करुणा को अपनी माँ रीता जी का घर के कामों में भाभी का सहयोग करना भी हजम नहीं होता था। जब करुणा के भाई भाभी की पहली सालगिरह आई तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी। करुणा भी फंक्शन में आई थी। अपनी माँ को देखकर बोल पड़ी, वाह माँ, बहुत सुंदर साड़ी है ये तो। कहाँ से ली? अरे मैं कहाँ से ऐसी साड़ियाँ खरीदती हूँ, ये तो तेरी भाभी ने ज़बरदस्ती दिला दी। कहने लगी मेरी सासू माँ भी पार्टी में किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। बहुत जिद्दी है तेरी भाभी। रीता जी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी करुणा से बोली। ये कहते हुए उनकी आवाज़ में अपनी बहू के लिए प्यार और गर्व दोनों झलक रहा था। हाँ तो माँ, इनकी कौन सी बड़ी बात हो गई है? भाभी तो काम करती हैं, कमाती हैं, तो एक साड़ी दिलाने में उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? करुणा मुंह बिचकाते हुए बोली, ये बात नहीं है बेटा, किसी के लिए कुछ करने के लिए मन भी होना चाहिए, नहीं तो पैसे होते हुए भी किसी किसी के हाथ से कुछ भी नहीं छूटता। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? माँ के इस सवाल पर करुणा थोड़ा हिचकिचा गई। रहने दो माँ, आपको तो बस अपनी बहू अच्छी लगती है, कमा कर लाती है, उसके बदले आप भी तो उसकी चाकरी करती रहती हैं, सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती हैं। बहू आने के बाद भी आपके नसीब में आराम नहीं है। बेटा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जो बहुएं बाहर काम नहीं करती वो सारी अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती हैं। आज अपनी माँ की बातों से करुणा असहज हो रही थी। माँ, आज तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? बेटा, जमाई बाबू ने मुझे तुम्हारे सलूक के बारे में सब कुछ बता दिया है। अरे जिस माँ ने बेटे को पाल पोस कर इस लायक बनाया है कि वो उनकी और अपने परिवार की सारी ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी कर सकता है, फिर भी तुम उस बेटे से अपनी माँ को एक खुशी देने से भी रोक लेती हो। तुम कह रही थी ना कि भाभी कमाती है तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अरे खुद के कमाए पैसे तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तेरी भाभी चाहे तो अपनी सारी कमाई जमा कर सकती है
यह खुद पर खर्च कर सकती है, लेकिन वो इस परिवार में अपना पूरा सहयोग देती है। लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं देखा जाता कि एक बेटा अपनी माँ पर कुछ खर्च कर दे। माफ़ करना बेटा, लेकिन आज मुझे खुद की परवरिश पर गर्व नहीं, शर्म आ रही है। रीता जी की बातों से निराशा झलक रही थी। करुणा की आंखें शर्म से नीची हो गई थीं। आज वो अपनी माँ से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अपने कृत्य पर शर्मिंदा जब वो अपने ससुराल वापस आई, तो उसने भी मन ही मन निश्चय किया कि हो सके तो अपनी भाभी की तरह वो भी अपना दिल को थोड़ा बड़ा रखेंगी। आखिर परिवार का मतलब सिर्फ पति, पत्नी और बच्चे ही नहीं होता है। माता पिता भी परिवार का एक अहम हिस्सा होते हैं और उनका अपने बच्चों पर पूरा हक बनता है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।